जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, हर चीज़ दा शुक्राना, हर सांस दा शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देने जा रहा हूँ आप सब संगत को। जो संगत यह सोचती है ना कि नेगेटिव टाइटल है, नेगेटिव चीज़ है, अच्छा होने से पहले बुरा होता है, हम सबको पता है। अच्छा सवेरा आने से पहले घनी रात का सामना करना पड़ता है हम सबको। हम सब जब बुरे कर्म करते हैं ना, तो हम ये सोचते नहीं कि इनका परिणाम क्या होगा। जब तो हमें अच्छा दिखता है कि हाँ हम राजा बन गए, अब तो हमारे पास सब कुछ हो गया, हम बुरे कर्म करते चले जाते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता चलता कि इसका परिणाम एंड में क्या होगा। अब जब कोई संगत जी मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं कि मैं गुरु जी के भजन सुनती हूँ, कि मुझे ऐसा लगता है कि नेगेटिविटी मेरे साथ नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं। अगर आपके साथ भजन सुनने के बाद, गुरु जी के जुड़ने के बाद नेगेटिव चीज़ें होंगी स्टार्टिंग में, क्योंकि गुरु जी आपके बुरे कर्म को काट के अच्छे कर्मों में प्रवेश कराएंगे। तो बुरे कर्म काटने के लिए आपको सज़ा तो थोड़ी बहुत भोगनी पड़ेगी। गुरु जी सिर्फ 90%, गुरु जी सिर्फ 10% आपके पास भेजते हैं, 90% तो गुरु जी अपने ऊपर ले लेते हैं। इतने प्यारे हमारे गुरु पर। तो आप नेगेटिव चीज़ों से, नेगेटिव टाइटल से घबराए ना संगत जी। नेगेटिव टाइटल आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लेके आ रहे हैं, आप उनको पॉजिटिविटी में लेके लो। क्योंकि संगत जी, जितना ज़्यादा पॉजिटिव में आपको तो शुक्राना करना चाहिए। जो नेगेटिव टाइटल आपकी ज़िंदगी में, जो चीज़ें लोगों को नहीं पता, वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो रही हैं, उन चीज़ों को गुरुजी सत्संग के जरिए, पाठों के जरिए आपको उन चीज़ों को जड़ से ख़त्म करें। अब संगत जी, जैसे अब आप बताना, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाकर आप बीमारी बताते हो, तो उसी बीमारी की दवाई मिलती है ना। अब लोग वक्त संगत समझते हैं कि नेगेटिव टाइटल सत्संग जी, मैं नहीं मानता कि नेगेटिव टाइटल है। मैं तो ये मानता हूँ ये पॉजिटिव टाइटल है। मेरी ज़िंदगी में ये समस्या चल रही थी, जो गुरुजी इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो संगत जी, ऐसी पॉजिटिव सोच रखो, जब तो पॉजिटिविटी आएगी। अब आप सोचते हो कि नेगेटिव टाइटल है, हमें डर लग रहा है, ये लग रहा है। डर किस बात का है? डर किस बात का? डर तो हमें अपने बुरे कर्मों से होना चाहिए संगत जी, इन टाइटलों से नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब जैसे किसी के घर में ब्लैक मैजिक की समस्या चल रही है 10-15 साल से, तो गुरुजी उसको ब्लैक मैजिक की समस्या से रिलेटेड ही तो चीज़ें बताएंगे कि ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। अब उसको गुरुजी ऐसे कैसे कह देंगे कि गुरुजी के वचन हमेशा सत्य होते हैं, तो गुरुजी कभी भी फेक कमिटमेंट नहीं करते। तो गुरुजी उनको ऐसे कैसे कह देंगे कि हाँ पुत्र, तेरे घर में लक्ष्मी का भंडार लगने वाला है। जब तक किसी जो किया हुआ ब्लैक मैजिक वो ख़त्म नहीं होगा, आपके पितृ शांत नहीं होंगे, आपके घर में जो बाधा है वो ख़त्म नहीं होगी, तो आपके घर में तरक्की कैसे हो पाएगी? आप खुद सोचो संगत जी। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल संगत जी, प्लीज़ आप नेगेटिव सत्संग को मत समझिए, आप पॉजिटिव समझिए, और उस सत्संग को एंड तक जरूर सुनिए, और उसमें जो भी चीज़ है उस शब्द को फॉलो कीजिए। क्योंकि गुरु जी कहते हैं, मैं सबसे पहले तुम्हारे घर से बीमारियाँ ख़त्म करूँगा, फिर तुम्हारे घर का कलेश ख़त्म करूँगा, फिर तुम्हारे घर से जो भी तुम्हारे घर में बरकत की रुकावटें हैं वो ख़त्म करूँगा। जहाँ बीमारी और कलेश ख़त्म हो गया ना घर से, डॉक्टर के पास पैसा जाना बंद हो गया, उस घर की तरफ बरकत अपने आप बढ़ जाती है संगत जी। तो आइए आज के सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं महाराष्ट्र से हूँ। संगत जी, मुझे गुरु जी ने एक ही सत्संग 3 बार सुनवाया है, जो मेरे बेटे के लिए था कि ये सत्संग सुन, तेरे बेटे के रोग हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। तो मैंने पहले सुना, जब मैंने पहले सुना था, फिर मुझे, मेरा बेटा स्कूल गया था और वो जैसे ही आया, बोला मम्मा, जहाँ पर हम खेल रहे थे वहां पर एक बटरफ्लाई आई और मेरे स्टमक और मेरे लंग्स के अराउंड वो घूम के चली गई। तो मुझे पता था कि मैंने सत्संग सुना था और इसको थोड़ा ब्रीथिंग का भी है इशू और पेट का भी इशू है, हमेशा इसका थोड़ा फूला हुआ रहता है पेट। तो मुझे ऐसे लगा कि गुरुजी ने इसका कष्ट काट दिया है। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं था क्या है अंदर। फिर से एक गुरुजी ने वही सत्संग सुनवाया और मुझे भी पता नहीं चला कि मैंने पहले सुना है। फिर मैंने सुना, तो फिर मैंने पूरा सुना, क्योंकि सत्संग छोटा था, मैंने सोचा कि मैं पूरा ही सुनती हूँ, और जैसे कैसे बेटे के लिए होता है तो हम सुनते ही है। तो फिर वो सत्संग छोटा था और बहुत अच्छा था, तो मैंने वो सुना। फिर कल मुझे फिर से एक बार और सुनाया और तब भी मुझे पता नहीं चला कि ये मैं पहले ही सुन चुकी हूँ। फिर मुझे सुनवाया थर्ड टाइम, तो भी मैंने सुना, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि ये मेरे बेटे ने भी उस दिन ऐसे कहा, शायद गुरुजी इसी से ही उसके कष्ट काटेंगे।
तो मैंने तीनों तीनों बार वो सत्संग सुना। बहुत अच्छा सत्संग था, बहुत अच्छा। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब ऐसे विश्वास हो गया कि अभी तो मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। और वो जो सत्संग था वो लिवर के उसमें उसके बच्चे को लिवर का प्रॉब्लम था, ऑपरेशन होने वाली थी लेकिन नहीं हुई गुरुजी की ब्लेसिंग से। तो गुरुजी, आप मेरे बच्चे को भी आपने ब्लेस कर दिया, मुझे पता है, आगे भी करते रहिए, आप ही संभालिएगा। अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, नहीं तो बच्चे को कैसे पता कि मैं मम्मा को जाके ऐसे बोलूं कि स्टमक और लंग्स के अराउंड घूम के गई। जब उसने ऑर्गन्स के नाम लिए तो मुझे लगा कि गुरुजी सच्ची में इसका कष्ट काट रहे हैं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सॉरी संगत जी। जय गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी जब भी मुझे अमृत वेला करवाते हैं तो मुझे बटरफ्लाई के बहुत प्यारे दर्शन होते हैं। और मैंने वेडनेसडे को भी अमृत वेला करवाया था गुरु जी ने। तो जैसे ही मैं कल अपने कपड़े उतार रही थी बालकनी में, तो फिर मतलब जो सूख गए थे कपड़े उतार रही थी बालकनी से, तो फिर मुझे एक बहुत प्यारी बटरफ्लाई दिखी। ब्लैक कलर की बटरफ्लाई थी और उस पे ग्रीन कलर की ऐसे डिजाइन थी। नहीं तो हमारे घर के बाहर मैंने कभी इतनी सुंदर बटरफ्लाई देखी नहीं है। पहली बात तो जब से गुरुजी मेरे घर आए हैं तब से ही मुझे बटरफ्लाईज दिखी है, उसके पहले तो मुझे याद भी नहीं है। और कल तो इतनी ब्यूटीफुल बटरफ्लाई थी संगत जी, तो मुझे लगा कि मैंने अमृत वेला किया है ना, तो गुरुजी मुझे ब्लेसिंग्स देने, गुरुजी ने अपने दर्शन दे दिए। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। और संगत जी, मैंने एक सत्संग में ऐसे भी सुना था कि जब भी आप बटरफ्लाई देखो तो आप गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए और गुरुजी का जय गुरुजी भी आप बोल सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप अपनी कोई इच्छा, आप जो भी आपको चाहिए अरदास भी आप कर सकते हैं। तो थैंक यू गुरुजी, आपने मुझे कल इतने ब्यूटीफुल दर्शन दिए। थैंक यू गुरुजी। और जय गुरुजी। जब मैं रेयांश को लेने जा रही थी मेरे बेटे को, तो मुझे ना बहुत सारी रास्ते में ब्लेसिंग्स मिली। जैसे मैंने 7 की गाड़ी देखी, 7 नंबर उस पे लिखा था। और 777 डबल ब्लेसिंग्स बहुत मिली, ट्रिपल ब्लेसिंग्स मिली। और मैं गुरुजी को साथ ही लेके गई थी, लेकिन जब मैंने 7 देखा ना गाड़ी, तो मुझे लगा आज तो कुछ अच्छा हुआ है, आज कुछ अच्छी खबर मिलेगी। तो गई तो मेरे बेटे ने बोला मैंने आज अच्छा खेला, सर ने भी उसके बोला इसने अच्छा खेला। तो थैंक यू गुरुजी, आप हमेशा ऐसे ही अंग संग रहिए। और जो कल प्रॉब्लम था, मतलब टाइम क्लैश हो रहा था क्लासेस के बीच में, वो भी सॉल्व हो गया। सर से खुद ही बात हो गई, नहीं तो वो सर मिलते भी नहीं है। और जब भी हम कल मिलने गए वहां पर स्कूल में, तो वो सर सामने से ही आ रहे थे। और गुरुजी को मैंने अरदास की थी पहले, गुरुजी आप ही संभाल देना, पता नहीं है। तो ऐसे लग रहा था गुरुजी ने उनको भेजा, जाओ आ रहे हैं। सच में संगत जी ऐसे ही लग रहा था। और जिस सर से हम मिलना चाहते थे वो ही आ रहे हैं। और फिर वो बाहर भी नहीं गए जिस तरफ वो आ रहे थे, हमसे बात किए और फिर से अंदर चले गए। थैंक यू गुरुजी, मतलब ऐसे लग रहा था साक्षात गुरुजी ही सब करवा रहे हैं। बहुत अच्छा फील आ रहा था, मतलब सच में महसूस हो रहा था। हमें सिर्फ गुरुजी को सरेंडर करना है संगत जी, जितना हो सके। मैं भी कभी कभी ऊपर नीचे हो जाती हूँ, लेकिन जितना हो सके हमें करना चाहिए। वो हमारे साथ अंग संग है। थैंक यू गुरुजी, जैसे हमारे साथ आप सबके साथ रहिए। इनफाइनाइट थैंक यू, लेकिन अपना भी ख्याल रखिए गुरुजी, आप सब कष्ट लेते हैं अपने ऊपर। थैंक यू गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये था मेरा शुक्राना सत्संग। अभी मैं अपने दूसरे शुक्राना सत्संग की तैयारी करूंगी गुरुजी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय जी प्यारे संगत जी, आपको भी जय गुरु जी। अंकल जी, आपको भी जय गुरु जी। आज सोमवार का दिन है। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सारी रात को मैं अनकंफर्टेबल रही, मैं नहीं सो पाई, क्योंकि मुझे इंतजार था कि कब सुबह होगी और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं गुरु जी के चरणों में। गुरु जी, आप मेरे शुक्राना सत्संग को स्वीकार करें। अगर मुझसे सत्संग बोलते हुए कोई गलती होती है तो संगत जी और गुरु जी प्लीज मेरे को माफ करें, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। तो हम मिस्टेक्स करते हैं और हम उन्हीं से सीखते हैं।
तो संगत जी, आपके और गुरु जी के चरणों में मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, रात को मुझे कल रविवार के दिन गुरु जी के मैसेजेस बार बार फ्लैश हो रहे थे कि तेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट से बचाने के लिए मैं सत्संग करा रहा हूँ, और कुछ ऐसा ही थंबनेल था। तो मैं बार बार उसको इग्नोर कर रही थी। वो मेरे सामने आ रहा था, मैंने कहा नहीं, जो इसमें आगे भी लिखा हुआ है वो मेरे लिए नहीं है, वो शायद किसी और के लिए हो। संगत जी, ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हमें सब पता होने के बाद भी हम फिर भी उसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि जो हमारे सामने सत्संग आया होता है वो सिर्फ हमारे लिए ही गुरु जी भेजते हैं। तो संगत जी, रात को मैं मुझे थोड़ा स्लीप का इशू है, तो मैं स्लीपिंग पिल लेके सोती हूँ। तो मैं रात को सो रही थी, तो मेरे ड्रीम में गुरुजी ने दिखाया कि मतलब एज मेरे हस्बैंड, बट मेरे हस्बैंड का फेस नहीं था, वो कोई और थे। और वो साइकिल पे जा रहे थे फुल स्पीड से, और हम पीछे थे रोड के ऊपर, हाईवे पे। कुछ ऐसा था, मुझे समझ नहीं आया इस ड्रीम का। तो हम पीछे थे, तो हम उनको बार बार बोलते जा रहे थे कि आप थोड़ा धीरे चलो या कुछ है। तो आगे से ट्रक आता है एक कॉर्नर से निकल के, तो वो एकदम से उनको हिट करता है, और वो उनको कोई ब्लड नहीं, कुछ नहीं, सर के ऊपर राइट साइड में एक वो हाथ रखा हुआ उन्होंने। और हम भागते भागते उनके पास पहुंचते हैं, और वो सिर पे हाथ रख, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, यही बोलते जा रहे हैं। वो मेरे हस्बैंड का फेस नहीं था, वो मेरे हस्बैंड नहीं थे, बट वो मेरे हस्बैंड का शायद कष्ट टालने के लिए गुरुजी ने मुझे वो ड्रीम दिखाया है। तो मतलब मुझे एक्सप्लेन करना भी नहीं आ रहा, थोड़ा मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही संगत जी। तो ऐसा, तो वो उन्होंने सिर पे, मैंने उनको जाके मेरे पास एक प्लास्टिक की बॉटल थी, उसमें जल प्रसाद था, तो मैंने उनको दिया। तो वो बार बार सिर पे हाथ रख के जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी बोलते जा रहे हैं, जो मुझे क्लियर सुनाई दे रहा था। और उन्होंने वो जल को पिया 1 या 2 बार। पहली बार तो उन्होंने पिया, दूसरी बार पिया तो उन्होंने बोला कि मुझे इसमें से थोड़ा सा स्मेल सी आ रही है, माफ करना संगत जी, गुरुजी आप ही माफ करना, बट जो था मैं आपको वही बता रही हूँ। तो उसके बाद फिर उन्होंने पूरा जल प्रसाद पिया उसको, और जो उनका वो जो भी उनको चोट लगी थी कुछ था, वो बिल्कुल ठीक हो गया। मतलब वो इंटरनल राइट साइड में ऊपर ब्रेन इंटरनल कुछ पेन को वो शो कर रहे थे, दिखा रहे थे, हाथ रखा हुआ था जो उन्होंने, पर ब्लड कहीं भी नहीं था। तो संगत जी, मैं अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाती, क्योंकि गुरुजी ने बोला कि अपने दिमाग नू अपनी जुतियां नाल बाहर छड़ के आया करो। मैंने संगत जी, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही, माफ कीजिएगा। तो गुरुजी ने पता नहीं कौन सा उनका कष्ट काटा है। तो मैं गुरुजी आपको बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ इस चीज के लिए कि आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व की है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।